ये व्यक्ति भी आपके चैनल से समझना चाहिए कि हम इन विलासिता के दलदल में ना घुसे। ये स्वतः ही आदमी को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, पैसा जैसे अब कई लोगों का पैसा नहीं टिकता और वो मेहनत के उनको शौक भी फालतू नहीं है, ऐसे भी परिवार है। तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ ये उपाय है कि उनका पैसा रुके कैसे, उनको तो पहले देखना पड़ता है कि इसके किस दुष्प्रभाव से इसके पास पैसा। जैसे राहु दुष्प्रभाव करता है तो नशे में उड़ा देता पैसा, टिक ही नहीं सकता। उसके पास तुम 1 लाख सोना रख दो तो क्या टिकेगा? जब वो नशा करेगा तो जितना ज़्यादा वो 2 दिन में फूंक देगा। तो यदि राहु है कालगति में और वो इस शिकार, तो उस चीज़ को रोकना है, बांधना है, तो पैसा उसका रुकने लगेगा। दूसरा, अब इसमें जैसे सबसे ज़्यादा पैसा छिटकने वाला कौन ग्रह जो कालगति का निर्णय है, तो वो है भैरव की कृपा से सूर्य पैसा नहीं टिकने, बहुत तेज छिटकता है। यदि सूर्य पैसा छिटक रहा है तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर सूर्य है, तुम्हारी बीवी के ऊपर नहीं है, चंद्र है, तो बीवी रोक सकती है। तो जो रोक सकता है उसको दे देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नहीं रोकता। जैसे पानी पूरा सोख लेता ऐसा धन चाट। तो सूर्य की साधना करने से भी रुकता है, मार्तंड भैरव की साधना करने से धन रुकने लगता है, उसकी गति स्थिर होने लगती है, एक तालाब बनने लगता है। मार्तंड उग्रकाली भी धन की बढ़ाती भी है, गति भी खोलती है। जहाँ एक स्रोत है 4 स्रोत खोल देगी। तो ऐसी जो शक्तियाँ हैं जो अपने यहाँ अनादिकाल से लोगों की मदद करती आ रही। सिद्धि में जपात सिद्धि जप और ध्यान से होती है। तंत्र में कई क्रियाएं चलती हैं साथ में, और वो सिद्धियां निश्चित फायदा करती। उसको करके तो देख, धन रुकेगा भी और रास्ते भी खुलेंगे। ऊसर और बंजर में पानी बरस जाता है, उसकी कृपा चाहिए। आदमी तो पुतला है, उसको कर्म करे लेकिन ध्येय की तरफ करे और कंसंट्रेट होकर। ये ना सोचे कि आज मुझे इस महाकाली नहीं दे रही तो मैं दूसरी चीज़ निश्चित देगी, लेकिन तुम उस पर ठहरे का हो, ये चाहिए। भैरव, जय काल भैरव। बता। और भी ऐसा भी देखा जाता है महाराज की, जैसे कि किसी का पैसा तो कमाई हो रहा है लेकिन कभी बीमारी में चला जाता है, कभी अनर्गल खर्च हो जाता है। बीमारी में तो बहुत जा रहा है आजकल, बीमारियां भी बहुत बढ़ गई, बीमारी में बहुत जा रहा। इसमें काल भैरव की तपस्या नहीं, इसमें कोई साधना नहीं, इसमें कोई संस्कार नहीं, खाना पीना गंदा संदा है। पशु पक्षी मर जा रहे, वो बेचारे, उनकी भी वो छीन ली। आदमी प्रकृति से हट रहा है तो मरेगा नहीं, रोग नहीं होंगे। खाद पाद आद पाद इधर उधर अंति गैस वैस सब कहाँ जा रहा है। तो महाराज जैसे आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है तो आप एक बार अपना पूरा यहाँ को बता दें। मुलाकात करना चाहेगा तो आ सकता है, मतलब उसका ध्येय पक्का होना चाहिए। तो आप थोड़ा अपना यहाँ का एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस है महावीर मार्ग, संगम क्षेत्र, सिंह ऋषि काल भैरव आश्रम, माघ मेला 2023। फ़ोन नंबर तुम नोट कर लेना, लिख देना, बता दो। 94 55 13 84 54। हाँ, तो ये महाराज जी का मोबाइल नंबर है। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ आए हैं तो इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और भूत भविष्य जो भी है, वर्तमान जानना चाहें, सब यहाँ जानकारी हो जाएगी। अवश्य होगी, सच्चाई से होगी, बगैर धन खर्चे होगी। उपाय भी होगा तो बहुत ही अति साधारण ढंग से होगा, लेकिन हाँ उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब उसको हाँ ध्येय निश्चित होगा, ये इतना चाहूँगा। जो करेगा उसको मन से कहें 12 बजे रात में बोलूँ तो 12 बजे ठीक बैठना होगा, तुरीय अवस्था में जाना होगा, तुरीय अवस्था में जाना होगा, तो काम निश्चित होगा। जो काम 40 साल में वो 4 साल में हो सकता है। जो काम 40 साल में नहीं कर पाया वो 4 साल में पंख उड़ने लगा। ये काल भैरव महाकाली का आशीर्वाद। और कुछ उधर साइड भी दिखाएंगे आप? चलो थोड़ा इनका वो भी दिखा देते हैं जहाँ पर साधना करते हैं। आप चलिए महाराज जी आगे थोड़ा। तो महाराज जी आगे आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा इनका भी हम आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जहाँ पर इनका जो है साधना वगैरह करते हैं। कुटिया भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जो है बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर। यहाँ जाप होता है,
अच्छा, यहाँ पर मंत्रों का जाप यहाँ किया यहाँ जाता है। शाक्त वाली पूजा होती है, शक्ति की होती है। हम्म, त्रिशक्ति है संसार में, जैसे त्रिशूल है ऐसे त्रिशक्ति है। और तीन ही महादेव हैं, तीन ही महाशक्ति है। जैसे त्रिशक्ति में ब्रह्माणी, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। इसको एक रूप में खाली एक ही मंदिर दिखता है, वैष्णो देवी, जो तीनों, नहीं तो कोई तीर घाट कोई मीर घाट। जहाँ लक्ष्मी वहाँ सरस्वती नहीं, जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी है। काली तो तंत्र की देवी है, वो तो एकदम ही अकेली रहती है, जैसे बहू जी लेट गए उसे सौ की तरह। लेकिन त्रिशक्ति का जो तीनों शक्तियों को पूज सकता है एक साथ, वो अद्भुत है। माँ वैष्णो देवी जो आप बता रहे हैं, माँ वैष्णो जो तीनों शक्ति का एक जगह संगम, ये अद्भुत है। और कहीं काली तो कहीं और गुरुजी लक्ष्मी। जो तीन महादेव आप बता रहे हैं उसके तो वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। महादेव का मतलब है सबसे प्रथम, मतलब गुरुजी सबको। कुछ वो वाले कहते हैं कि इन तीनों के पिता भी कोई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इन तीनों के पिता भी कोई हैं। ब्रह्मा, देखो विष्णु, महेश देखो, के तुम ये सब फालतू की बातें करना कर दो बंद। अब जिस अनादिकाल से जो सिस्टम चला आ रहा है, अब पृथ्वी, ये जो ब्रह्मा होता है उसको खुद ही ब्रह्मा कहा गया, वो सृजनकार है। वो जो खुद ही सृजनकार है, जो ब्रह्मा है, प्रचेता है। अब उसके पिता कौन होगा? जो खुद ही प्रचेता होगा। दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं तो ये जरूरी नहीं है हमारी एक पीढ़ी दिखती है, आगे देवताओं की दिखती है, लेकिन शुरुआत अप्रत्याशित हुई है। शुरुआत एकदम चमत्कारी हुई। और शुरुआत जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा परिपूर्ण है, ऐसे ब्रह्म है, ब्रह्म को बोलते हैं भगवान विष्णु। तो ब्रह्म है, ब्रह्म रग रग में समाया है। यो तत्क्षण यहाँ भी है, वहाँ भी है, और वायु में भी है, जल में भी, हर जगह। तो ब्रह्म, एको ब्रह्म दूजो नास्ति, ये दर्शन शास्त्र बोलते हैं लोग, दार्शनिक, एको ब्रह्म दूजो नास्ति। लेकिन ब्रह्म और माया दो भी मानते हैं कि जो माया सृजन करती है। तो द्वैतवाद भी हुआ और ब्रह्मवाद भी हुआ। और भैरव, अब ये तीन शक्तियाँ इसलिए बनाई गई कि ब्रह्मा सृजन करता है, पैदा करता है सारे जीव जंतु सब कुछ, ब्रह्मा, तीन शक्तियाँ। और इसके बाद विष्णु करता है परिपालन, उन्हीं के पास लक्ष्मी है, सारे जीव जंतु। और शिव करता है संहार, लय, फिर मिटती है फिर बनती है दुनिया, फिर मिटती है फिर बनती है। यही तीन देव प्रमुख है। अब इन ऐसी तीन शक्तियाँ प्रमुख है, इनके नीचे जैसे इनके कहिए कि जैसे शक्ति ये कुल है इनके, जैसे भगवान शंकर का कुल है तो उसमें फिर भैरव आ गए, फिर रुद्र आ गए, फिर नंदी आ गए, फिर और आते जाएंगे, ऐसे कुल चलते चले गए जी। और वो काम बढ़ता जाए। जैसे तुम्हारा कुल चलता है, इस तरह काली का भी कुल चला, छिन्नमस्ता आ गई हैं, भैरवी आ गई, वो आ गई, ऐसे कुल चलते हैं। फिर इनकी कित्या नित्य आ गई, इनकी यक्षिणी आ गई, इनकी योगिनी आ गई, इनके गणेश आ गए। ये चक्र चलता चला गया। पहले सूर्य ही बना, फिर सूर्य के फिर ऐसे 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 ग्रह बनते चले गए। तो पहले ब्रह्म, पहले महाशक्ति, फिर उनकी फिर आद्या शक्तियाँ जो कि उनके कुल में रही। और एक बात है सत्य बच्चों, जो जितनी दूर की शक्ति है, जो जितनी विकट शक्ति, उतनी प्रत्यक्ष है, उतनी ज़्यादा प्रभावशाली है। जैसे शनि पृथ्वी के बहुत दूर है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तगड़ा मानते हैं। हर्षल उसके और ऊपर है, वो 250 साल में भी आए, लेकिन वो रेयर पैदा करता है। जैसे बड़े बड़े खोजी पैदा हुए, उन्होंने अद्भुत खोज कर दी, ब्रह्मांड में उनका दिमाग अलग। तो उच्च, इसी तरह जो व्यक्ति एकदम रेयर एकांत में जाके तंत्र साधना, उग्र साधनाएं करता है, और ऐसी देवियाँ जिनके लोग नाम तक नहीं जानते, जैसे मैं बोलूँगा छिन्नमस्ता, विपरीत पितंगरा, भैरवी हैं, 10 महाविद्याएं कामरूप, 10 महाविद्या में तो आता है, लेकिन 10 विद्या में कुछ ही महाविद्याएं लोग प्रकाशन। मस्तिष्क तो तुम्हारा कितने ग्रंथियां भरे कि सब खुल जाएं तो प्रचंड हो जाओ, लेकिन कुछ ही काम करते। तो इसलिए ना तो लोग, धूमा तक कौन पहुंच पाया, धूमा का कौन जाके कौन सिद्ध कर पाया धूमा को? वो सामूहिक शक्ति है, वो समूह पूरा, वो जैसे आकाश में यदि शक्ति का स्थान दें तो ये है आदि शक्ति कह सकते ये आकाश गंगा है, इसमें सारा ब्रह्मांड भी समा जाता है। ये ब्लैक होल है, कौन? धूमा। कौन है? ब्लैक होल। मतलब इसमें तमाम ब्रह्मांड भी समा जाता, सबसे प्राचीन समझ। ऐसे बृहस्पति बगला कहें, इस तरह काली कहें तो शनि कहें, मतलब 9 ग्रह, 10 महाविद्या, तो 9 शक्तियाँ भी हैं, समझ रहे हैं? 9 शक्ति। ये बात सत्य बात है कि ये शक्तियों का जितना हम रेयर जाएं उतना वरदान हमको मिलेगा,
लेकिन वो साधना उतनी कठिन होगी। यदि हम फ्लाइट की हवाई जहाज़ से जाना चाहेंगे तो या